नमस्ते व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजियो नीलू में। मैं डॉक्टर नीलू जैन, बोरीवली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी सचिव। जैसे आप सबको पता है कि मैं छोटे वीडियोस बना रही हूँ जो मोदी जी के 9 साल है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और वो प्रतिबद्ध है इसे आगे करने के लिए। वो कहते हैं कि विकसित भारत का विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। भारत की अमृत पीढ़ी हो रही है सशक्त। इसके लिए जो 9 साल में जो प्रयास हुए उसका मैं एक छोटा सा सारांश मैं आपको देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान खास चर्चित रहा है कि दुनिया ने मान लिया है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं, जनसंख्या की और लोकतंत्र की। भारत में वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी इस क्षमता को पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 30 साल से ज़्यादा वक्त के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कायाकल्प कर दिया है। एनईपी भारत स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव की कल्पना करती है जो भारतीय लोकाचार में निहित है, अधिक ज्ञान पर केंद्रित हो और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। पिछले 9 साल के दौरान देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस और विश्वविद्यालय बने हैं। मोदी सरकार की शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी बहुत जोर दिया है। पीएम कौशल विकास योजना के लॉन्च के बाद 137 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार हुआ है। युवाओं के लिए नई औपचारिक रोजगार सृजित करने की मोदी सरकार की प्राथमिकता की सफलता को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। भारत का निवेश के एक आकर्षक केंद्र को बदलने की दिशा में लगातार प्रयास, एमएसएमई की सहायता और घरेलू उत्पादन में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आदि कार्यक्रमों ने युवा भारतीयों को एक नए रोजगार का अवसर पैदा करने में योगदान दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार से 10 लाख नौकरियों के लिए एक भर्ती अभियान रोजगार मेला शुरू किया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सशस्त्र बलों की सेवाएं करने का अवसर भी दिया जा रहा है। इसमें सशस्त्र बलों में नए जोश और जज्बे का संचार होगा, साथ ही तकनीकी तौर पर ज़्यादा कुशल सेना की दिशा में एक बड़ा बदलाव आएगा। सरकार ने का जोर सिर्फ रोजगार सृजन करने पर ही नहीं बल्कि उद्यमिता का विकास, युवाओं को रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाला बनाने पर भी है। पहले जहां लोग जोखिम लेने में बचते थे और वेतनभोगी नौकरियों का विकल्प चुनते थे, इसके विपरीत आज युवा अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण आगे बढ़ने में उत्सुक है। 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से मोदी सरकार में कई कर लाभ प्रदान करके नियमों को आसान बनाकर और अनुपालन बोझ को कम करके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उद्यमशीलता की तरह खेलों के अधिकांश युवाओं के लिए पेशेवर नहीं माना जाता था और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। पीएम मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण व्यवहार और इस मानसिकता को बदलाव लेकर आए हैं। कई नीतियां पेश की है जिसमें असंख्य युवाओं को खेल को करियर बनाने में मदद मिली है। भारत ने वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के दौरान इतिहास में अब तक के सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा है। यह मुख्य रूप से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से दीर्घकालिक योजना
और समर्थन का परिणाम हो रहा है। जैसे कि भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, उसकी जनसंख्यीय लाभांश तेजी से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी नवाचार और उन्नति के युग में प्रवेश करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों से युवाओं को समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है। मुख्य बातें जो हम देख सकते हैं ये 9 साल में कि करीब 4 दशक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव आया है। 2016 से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 100 गुना से वृद्धि हो चुकी है। टॉप्स कार्यक्रम में भी हमने देखे हैं कि 98 कोर ग्रुप में और 182 एथलीटों को मदद मिली है। टोक्यो 2020 में अब तक सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक में 7 पदक और पैरालंपिक में 19 पदक के खेल प्रदर्शन भारत को मिला है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 133 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन कौशल्य योजना से ट्रेनिंग मिली है। 7 नए IIM स्कूल की कॉलेजेस की स्थापना हुई है। 390 नए विश्वविद्यालय बने हैं। 61 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संगठित किए गए हैं। देश भर में 7 नए IIT कॉलेजेस खुली है। हमारी जो उपलब्धियां हैं वो अब जो युवा है जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बने हैं। उन्होंने जो जोखिम उठाने वाले का सम्मान पीएम मोदी की अनेक स्कीम्स ने किया है। अभी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य एंटरप्रेन्योर्स को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना भी है। हमने देखा है कि उसमें भारतीय खेलों में 2021 भारतीय खेलों में एक अविस्मरणीय वर्ष रहा है। युवा भारत के लिए रोजगार हो रहा है सुनिश्चित और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हो रहा है। सरकार के बड़े काम में युवाओं का कैन डू की भावना को पीएम मोदी का अटूट समर्थन है। उन्होंने स्टार्टअप के साथ संवाद में कहा था कि युवाओं की ऊर्जा को सामर्थ्यवान बनाना है। मैं युवाओं की ऊर्जा, वो कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं युवाओं की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। हमने 7 दशकों में जो 9 वर्ष में जो चेंजेस देखे हैं, 2014 के पहले देश में सिर्फ 8 एम्स कॉलेज थी। अभी इन 9 वर्षों में 15 नई कॉलेजेस जुड़ी है, तो कुल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 23 कॉलेजेस अभी 2023 तक हो जाएगी। पहले 600 मेडिकल कॉलेजेस थे 2014 के पहले, लेकिन अब 2023 में 1351 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। फिर जो 2014 के पहले मेडिकल सीट्स कुछ 90,000 के पास थी और अभी 2023 में 1,52,119 मेडिकल सीट्स हो जाएगी। इस प्रकार से जो विश्वविद्यालय थे वो 2014 तक सिर्फ 723 विश्वविद्यालय थे, अभी 2023 तक 1,113 नए टोटल विश्वविद्यालय भारत में हो जाएंगे। अमृतकाल की जो 5 प्राण हैं, जो हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी को हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो युवाओं के लिए बहुत हर प्रकार से सर्वांगीण प्रयास करा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी को, मुंबई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष शेलार जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उत्तर मुंबई के खासदार गोपाल शेट्टी जी,
जिनके साथ मैं पिछले 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के उनके नेतृत्व में काम कर रही हूँ और इसी प्रकार से आगे भी मैं करती रहूँगी। मैं 2005 से समाज सेवा कर रही हूँ और 2016 के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बोरीवली विधानसभा के मतदार संघ के आमदार श्री सुनील राणे जी को और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के अध्यक्ष गणेश खनकर जी को। आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।